पीछे गुलाबी शर्ट, बैठ जा बाबू। बस कर देना, वही हो गया आपका क्या चीज, क्वांटम नंबर। देखिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आएगा तो क्वांटम नंबर कभी नहीं निकल सकता है। मुख्य क्वांटम स्पल क्वांटम नंबर, इससे हमें इलेक्ट्रॉनों की कक्षा का पता चलता है, साथ ही नाभिक से दूरी का पता चलता है और ऊर्जा के लेवल का पता चलता है। पहला तो क्या हो गया, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा हो गया एजीमुथल क्वांटम संख्या। कौन सा हो गया, एजीमुथल क्वांटम। किस संख्या दिखाते हैं, एल से, एजीमुथल क्वांटम, एजीमुथल। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसे दिखाता है, उप कक्षा को, उप कक्षा को, ये कक्षा को दर्शाता है, कक्षा को दर्शाएगा। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कक्षक को दर्शाता है, समझ में गया। उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्या कहेगा, दिशा को दर्शाता है। किसे दर्शाएगा, दिशा को, दिशा को दर्शाता है। मुख्य क्वांटम नंबर जो कक्षा यानी के एल एम एन, के एल एम एन, इसके लिए होता है 1 2 3 4। पहली कक्षा के लिए 1, दूसरी कक्षा के लिए 2, तीसरी कक्षा के लिए 3, चौथी के लिए 4। सबसे आसान अगर पूछा ना तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फटाक से निकल जाता है। और ये क्या है, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। एस के लिए कोड 0 1 2 3, एस के लिए कोड 0 1 2 3, समझ में गया। और ये क्या होता है, कक्षक, -L से लेकर -L से प्लस L तक, -L से प्लस L तक, ये बता ही दिए थे। अगर L का मान 2 है तो बताइए M का मान -2 से +2, -2 से +2। और ये तो ऊपर मुंह रहेगा तो +1/2, नीचे रहेगा तो -1। ये तो हम आपको पढ़ा दिए थे क्वांटम नंबर। देखिए पाउली का अपवर्जन नियम आपको पहले ही पढ़ा दिया कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लीजिए, उसका मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी 4 क्वांटम नंबर बराबर नहीं होगा। आप किसी का भी ले लीजिए यहाँ पर, उसका कभी बराबर नहीं होगा, मतलब 4 क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकता। और क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का होता है, न कि तत्व का। तो अगर लोहा का 20वां क्वांटम नंबर निकाल रहे हैं और कैल्शियम का 20वां क्वांटम नंबर, तो सेम आएगा, क्योंकि क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का होता है, न कि आपके तत्व का होता है। समझ में गया कि नहीं आ गया आपका क्वांटम। अगर वही अगर आप जिंक का निकालिएगा तो जिंक का भी 20वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या होगा, सेम। तो क्वांटम नंबर तत्व का निकलता है कि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन का निकलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 10वां क्वांटम नंबर सोडियम का भी वही आएगा जो क्लोरीन का रहेगा, क्योंकि उसी जगह से जाएगा क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर जो होता है वो चारों का, पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है कि 4 क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकता। किसका नियम है, पाउली का अपवर्जन नियम। 4 क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इसके साथ एक और चीज याद रखिएगा कि अधिकतम कितने बराबर हो सकते हैं, 3, लेकिन चारों बराबर नहीं। सब बराबर कर लीजिएगा तो ये स्पिन क्वांटम को कैसे बराबर करिएगा, मान के चलिए ये -1 है, -1 0 +1, यही होगा ना। अब इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक का मुंह ऊपर रहता है और एक का मुंह नीचे रहता है, ठीक है। अब आपकी मजबूरी, अगर आप चाहेंगे बराबर करना तो इन दोनों को ही बराबर कर सकते हैं, तभी -1 रहेगा। तो जैसे करिएगा तो एगो का मुंह ऊपर, एगो का मुंह नीचे, एगो +1/2, एक तो -1। अच्छा कहेंगे कि नहीं दोनों का मुंह ऊपर रखते हैं, बॉक्स में चेंज हो जाएगा। जहां बॉक्स चेंज हो जाएगा तो इस बॉक्स का नाम -1 और इस बॉक्स का नाम 0, चेंज हो गया कि नहीं हो गया। कुछ भी कर लीजिएगा, कभी भी आपका 4 क्वांटम नंबर बराबर नहीं होगा। मैक्सिमम कितना बराबर हो सकता है, मैक्सिमम कितना बराबर होगा, 3 क्वांटम नंबर ही बराबर होता है। पाउली का नियम समझ में आ गया। हाइडेनबर्ग का नियम आपको पढ़ा चुके हैं। हाइडेनबर्ग
हाइडेनबर्ग का नियम। हाइडेनबर्ग का नियम कहता है कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरते हैं, जिनका मुंह ऊपर की होता है। जब तक यह पूरा न भर जाए तब तक जोड़ा लगना प्रारंभ ही नहीं होता है। जब पूरा भर जाता है तभी जोड़ा लगना प्रारंभ होता है। जोड़ा लगना प्रारंभ होता है। क्या हम जोड़ा लगाना बिना भरे जोड़ा लगा सकते हैं? पता चला इसे रख दिए 1 2 3 4, अभी सही है। जब तक एक एक करके भर न जाए तब तक जोड़ा नहीं लग सकता। बढ़ा दिए कि नहीं? किसी को दिक्कत? हाइडेनबर्ग का नियम समझ में आ गया था? पाउली का भी नियम समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? पाउली का नियम समझ में आ गया। अब इसके बाद कौन सा नियम है? हुंड का। अरे ये हुंड का ही नियम है, हम हाइडेनबर्ग बोल दिए क्या? ओ माय गॉड, ये हुंड का नियम है। किसका नियम है? हुंड का। हुंड का नियम किसका नियम है? हुंड का। हाइडेनबर्ग का नहीं है, किसका है? हुंड का नियम। ये तो पढ़ा दिए थे, हाइडेनबर्ग बोल दिया। आगे बढ़ जाए। हाइडेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। बोलो बाबू, क्या नहीं सुनाई दे रहा है? सोडियम में तो क्रोमियम का 24वां इलेक्ट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जहां जाएगा वहीं लिखना पड़ेगा। तुम ऐसा निकाल लिया ना? अरे बिना निकलने आपको भाषण तो नियम का तो उसमें आपको जो निकले बस उसी कोई दिक्कत नहीं का सिद्धांत। अनिश्चितता सिद्धांत नहीं है। पाउली का नियम क्या है? इसके अनुसार किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों का चार्टो क्वांटम नंबर बराबर नहीं होता है। हाइजेन का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेन के अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर स्थिति और वेग दोनों पता नहीं चलता। हाइजेन का कैसा सिद्धांत? अनिश्चितता का। हाइजेन का कौन सा सिद्धांत? अनिश्चितता का सिद्धांत। कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है ना, हाइजेन्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंग्लिश में कहते हैं। इसके हिसाब से देखिए, नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बाबू? बाहर में चक्कर लगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर लगाते हैं सब, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कभी भी रुकता है तो इलेक्ट्रॉन एक गतिशील है। इलेक्ट्रॉन क्या है? गतिशील है। इलेक्ट्रॉन जब है गतिशील तो इनके हाइजेन के हिसाब से किसी भी इलेक्ट्रॉन की आप स्थिति जैसे निकालेंगे कि अभी ये कहाँ है, तो आप उसका एग्जैक्ट वेग नहीं निकाल पाएंगे। और जब एग्जैक्ट वेग कैलकुलेशन करने जाएंगे तो उसकी स्पीड का पता नहीं चल पाएगा। तो एक ही समय में किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट वेग और एग्जैक्ट दिशा नहीं पता चल पाएगी। दोनों में से कोई एक न एक गया होगा, गड़बड़ाएगा यहाँ पे। तो वही हाइजेन की अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ हाइजेन, कि किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए? गतिशील, किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी वेग तथा स्थिति दोनों का ठीक ठीक पता लगाना संभव नहीं है। ना वेग, दोनों में से क्या पता चलेगा बाबू? या तो आप वेग पता कर लीजिए या तो स्थिति, दोनों पता चलेगा, दोनों एक साथ पता नहीं चलेगा। हुंड का नियम किस पे है? कक्षक पे है। पाउली का नियम क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते, चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते। कोई दिक्कत है? अगला कौन सा थ्योरी है? डी ब्रॉगली थ्योरी। देखिए, डी ब्रॉगली थ्योरी इलेक्ट्रॉन के बारे में ही। हाइडेन भी किसके बारे में और डी ब्रॉगली भी। डी ब्रॉगली थ्योरी इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहता है? दोनों अलग है, हम एक में लिख दिए डी ब्रॉगली थ्योरी। देखिए, डी ब्रॉगली थ्योरी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन के बारे में कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आप ड्यूअल नेचर देखने को मिलेगा। किसमें? इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में ये इलेक्ट्रॉन कभी कभी बिहेव करता है तरंग के जैसा। किसके जैसा? तरंग के जैसा। और कभी, हम लोग तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक कण है, हम लोग को यही नहीं लगता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है? कण है। इलेक्ट्रॉन कण है, प्रोटॉन कण है, न्यूट्रॉन क्या है? कण है। तो इलेक्ट्रॉन तो कण है ही है, इलेक्ट्रॉन तो कण है ही है, लेकिन उसमें कभी कभी तरंग की भी विशेषता देखी जाती है, वेव की विशेषता देखी जाती है। इलेक्ट्रॉन एक तरंग की तरह भी गति कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन में कितनी क्वालिटी देखी जाती है? 2।
तो डी ब्रागली थ्योरी इसी ड्यूअल नेचर को बताता है। डी ब्रागली थ्योरी के अनुसार, इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन में कण तथा तरंग दोनों की प्रकृति देखी जाती है। इनके अनुसार तरंगदैर्घ्य तथा सामयिक के वेग कर्मानुपाती होता है। फिजिक्स में देखेंगे लोग कि कैसे तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति होता है, केमिस्ट्री में नहीं। लेकिन बस इतना ध्यान से रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जो कण होने के साथ साथ क्या चीज है, तरंग। कण होने के साथ साथ वेव का भी काम करता है। और किसका काम करता है, कण का। इसलिए इसे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसके थ्योरी को हम एक और थ्योरी कहते हैं, ड्यूअल नेचर थ्योरी। ड्यूअल नेचर थ्योरी किसने दिया था, डी ब्रागली। किसके बारे में ड्यूअल नेचर, किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। ड्यूअल नेचर थ्योरी किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। आगे बढ़े, ड्यूअल नेचर थ्योरी किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। आगे बढ़े, पाउली का अपवर्जन नियम, क्वांटम नंबर। क्या क्वांटम नंबर बराबर हो सकते हैं, हुंड का नियम, कक्षक। जब तक पूरे कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए तब तक जोड़ा लगना प्रारंभ नहीं हो सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। ये किसका नियम, हाँ, हुंड का नियम, हुंड का नियम। अब हाइजेन का नियम, अनिश्चितता का सिद्धांत। वेग और स्थिति दोनों एक साथ पता नहीं चलेगा, जब हो जाए कभी वेग पता चलेगा तो स्थिति नहीं। ड्यूअल नेचर थ्योरी, डी ब्रागली। ड्यूअल नेचर थ्योरी, डी ब्रागली। गुलाबी सर कहो ना, तो करना है, चुपचाप चलकर है वहां पे। फिर दोनों छोटकी चीज ध्यान के लिए अगली बार भर क्लास खड़ा करेंगे। बाल ना उतने सब तो ठीक का नंबर तो पूरा कंप्लीट ससुरा बड़ी 145 तो खराब हो जाएगा। के लिए कुछ होता कैसा, पीरियडिक टेबल किधर गया जी, इसमें है कि नहीं। ये क्या है बाबू, पीरियडिक टेबल। दुनिया में आज तक जितने तत्व है ना, उनका यही परिवार रजिस्टर है। समझ में गया, तत्वों का परिवार रजिस्टर क्या कहलाता है, पीरियडिक टेबल। कौन कब जन्म लिया उसी हिसाब से रखा गया है। छोटका बबुआ, फिर दादा, फिर ये, फिर वो, सब यही कहाँ रखा गया है, पीरियडिक टेबल। 300 का परिवार रजिस्टर होता है। इस परिवार रजिस्टर में ना कई को खचरा है सब, समझ में गया कि नहीं। कई तो एकदम शांत है सब यहाँ पर। तो जो सबसे शांत है सब ना, उसको जीरो ग्रुप कहते हैं, ये वाला। इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, ये कभी रिएक्शन नहीं करेंगे, ये कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगे, ये एकदम शांति से रहने वाले हैं यहाँ पे। इसका ट्रिक है, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी, हो गया। हेमा ने आमिर की जमानत रोकी, खत्म कहानी हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसका ट्रिक क्या होता है, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी, हो गया। इसमें कौन सा सबसे पहले, हीलियम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। एक बार लिख के देखते हैं हम लोग, ट्रिक एक बार दोबारा बोलिए। हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तुम लोग फिर एक के पास बैठी तक ना, छोटकी हो, छोटकी लड़की बहुत बदमाश होती है सब। चलो पढ़ने में बहुत मन लगा के पढ़ाई किया करो लोग, ठीक है। तुम छोटका लड़का बेचारा को अंगड़ाई लेना भारी पड़ गया कोई बात नहीं, सब नींद उतर जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस आज भर का रोना नहीं, रोना नहीं, नहीं रोना तो खामक नहीं रोता है वहां पे। लड़का है वो। हेमा ने किसकी जमानत रोकी, यहाँ ना हम आमिर खान की बात कर रहे हैं, ना हेमा मालिनी की बात कर रहे हैं। आप लोग को बस याद हो सके इसलिए हो जाए। हालांकि इसका एक और ट्रिक है, हेडेन ने अगरकर को ऐसा रौंदा। तो अब ना हेडेन का जमाना है ना अगरकर का जमाना है। वो हम लोग के टाइम खेला करते थे लोग। हम लोग के टाइम इमरान खान खेलता था, जो जेल में गया अभी, जो बवाल करा दिया, पूरा पाकिस्तान ने भड़का के रख दिया यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया चाचा।
तो हम लोग के टाइम पे तो वो सब मैच होता था, तो 1990 92 93 की बात है उस समय का। तो भारत में अलग अलग कपिल देव हुआ करते थे। आज तो पता नहीं दुनिया भर का खिलाड़ी आ गया है लोग। खैर अभी का आप लोग जानते हैं, हम लोग के समय सुनील गावस्कर वगैरह होते थे। तो हम लोग आज के हैं जी, प्री कैम्ब्रियन युग के हम लोग। तो बताइए, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी, हो गया। अब हम लोग आगे बढ़े, इसका ट्रिक समझिए क्या है। हम ऐसे लिख देते हैं, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी, हो गया। अब समझिए ध्यान से, इसका परमाणु पर क्रमांक याद करने का एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। ईगो का बस आपको याद रहना चाहिए, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, तो इसका कितना होता है 2, हीलियम का 2। अब इसमें 8 जोड़िए तो इसका 10, फिर 8 जोड़िए 18, फिर 18 जोड़िए 36, अब फिर इसमें 18 जोड़िए, फिर 18 जोड़िए, तुम जोड़ो सुकरात जोड़ो, 36 में 54 जोड़ो, 36 में 18 जोड़ो, कितना हो जाएगा 36 दोनों 18, कितना हो गया 54। अब इसमें फिर 18 जोड़ो, हाँ 86, कितना नहीं हो रहा, 54 हो गया। सुनिए आप लोग गड़बड़ मत देखिए कैसे जोड़ा जाता है, पहले समझो। हालांकि पहले 2 जोड़ा जाता है, सुनो, तो इसमें 2 आइए गया है, फिर 8 जोड़ा जाता है, फिर 8 जोड़ा जाता है, फिर 18 जोड़ा जाता है, फिर 18 जोड़ा जाता है, फिर 36 जोड़ा जाता है, फिर 36 दोनों का। तो आप क्या 18 2 बार जोड़ दिए थे लोग? हाँ, अरे 32 लिखना है ना जी, 36 लिखिए। ओ माय गॉड, 2 8 8 18 18 32 32, ये नंबर हुआ तो 36 गलती से लिख दिए थे। 2n स्क्वायर वाला नंबर याद है? अरे बाबू लोग इधर देखो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमको लगता है आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ही सब समझ रहा होगा सब कि नहीं समझ रहा होगा, क्योंकि हम लोग अपने टाइम पे नहीं समझे थे। क्वांटम नंबर पढ़ा के चल गए और टीचर बड़ी खुश थे कि हम पढ़ा के चल गए। मने मन पूछते थे पढ़ा के गए तो कोई फायदा समझ में ही ना किया यहाँ पे। अजीब टाइप का लगता था। केमिस्ट्री के टीचर को देख के पता नहीं क्यों अमीश पुरी की फीलिंग आती थी। नहीं समझ में आएगा ये अमीश पुरी बीन बजाएगा, चल आपको ये वाला याद रखना है। देखिए इसमें तो 2 ले ही नहीं सकते, क्यों? सोच रहा वही पे बैठ गया 2, तो 2 में अब क्या जुड़ेगा 8, 2 में क्या जुड़ेगा 8, तो क्या हो गया 10, फिर क्या जुड़ेगा 8, क्या हो गया 18, तो दोनों का काम हो गया। अब 2 बार क्या जुड़ेगा 18, 18 धन 18 36, फिर 18 54, 2 को 18 का काम हो गया। अब जोड़ना चाहिए था 32, हम 13 18 बोल दिए थे, हम 13 18 जोड़ दिए थे, इसलिए हो गया था गड़बड़। गड़बड़ नहीं करना। अब बोलिए फिर क्या जोड़े 32, 32 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कैसे ही आया, समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया? इसे कहते हैं मैजिक नंबर। अच्छा इसका फायदा देखो क्या है, अगर तुम्हें यहां भी पता है ना, 2 8 8 18 18 32 32 ढाई से पूरा नीचे तक पहुंच जाएगा। 2 8 8 8 18 2 8 8 18 18 32 32 पूरा पीरियोडिक टेबल वो चटाई बम है जो दिवाली में नहीं देखते हैं, ये वो हमारी आ जाता है पूरा पूरा उसका परिवार रजिस्टर। आप जब पीरियोडिक टेबल तक जाएंगे ना, आराम से पता चल जाएगा आपका कि किस ब्लॉक में। जैसे हम आपको बताएं, जैसे आप इसे कहते हैं ब्लॉक, क्या कहते हैं एस ब्लॉक, हाई बड़का खंभवा, हाई बीच वाले को कहते हैं डी ब्लॉक, क्या कहते हैं डी ब्लॉक। ऐसे कहते हैं पी ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक पी, ये हो गया पी ब्लॉक, ये हो गया डी ब्लॉक, ये हो गया एस, आई नीचे वाला एफ ब्लॉक। हाँ एम, आप लोग पीरियोडिक टेबल का आधा काम निपटा चुके हैं। जो एसपीडीएफ पढ़ रहे थे 1s2 तो इधरे रह गया,
2s2 इधर रह गया, 3p उधर चल गया, जितना p वाला सामान है उधर, s वाला इधर, d वाला इधर, बीचवा में आ जाता है d वाला, f वाला नीचे, सबसे बाद में कौन है f। अभी तक आपको f मिला है, बड़ी दूर में मिलते हैं, सोचा नीचे में मिलता है सब जाके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नहीं समझ में आ रहा है? अरे तो हम लोग पीरियाडिक टेबल थोड़े पढ़ रहे हैं, अभी पीरियाडिक टेबल आएगा। पीरियाडिक टेबल को यूं निपटा देंगे लोग ऐसे, पीरियाडिक टेबल को ऐसे पढ़ेंगे लोग, हम मोसले नहीं पढ़ा हो। वही बनाया था जी मोसले, मोसले ही बनाया था हम लोग, जो पढ़ते ही मोसले वाला है। हालांकि शुरुआत मेंडलीव ने कर दिया था, लेकिन इन्हीं दोनों के कॉमन को लेकर चलते हैं लोग। अब ये बता बाबू, हम अगर ये कहें कि जैसे आप इसे याद किए हैं, इसको भी यादें कर लीजिए। हालांकि हम आपको मैजिक नंबर बता दिए हैं, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। अब नंबरों यादें कर लिए, 2, 10, 18, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 2, 10, 18, 36, 54, 86। और अगर बाय द वे एग्जाम में नहीं आया, बाय द वे एग्जाम में ये नंबर वह भूल गया, तो हेमा ने आमिर की जमानत रोकी, और उसके बाद लगाएंगे मैजिक नंबर। मैजिक नंबर बोलिए तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अगर बाय द वे वाला भूल गया तो हो गया। हर जगह ट्रिक नहीं, कहीं याद भी रहना चाहिए ताकि आप फास्ट काम कर सके। पता चला जहां तहां ट्रिके लगाते हुए फंस जाएंगे आप लोग, कहीं फास्ट भी तो चलना पड़ेगा ना आपको। तो हेमा ने आमिर की जमानत रोकी, ये वाला नंबर याद हो जाएगा। बोलिए 2, 10, 18, 36, 54, 86, 2, 8, 10, तो हम इधर चल गए जी। 2, 10, 18, 36, 54, 13। तो इसको मिटा दे, ये ट्रिक मिटा देते हैं। अब मैजिक नंबर का भी ट्रिक मिटा देते हैं। याद रहेगा ये? याद हो गया? रेडी? ये बड़ी काम आएगा सब्जी, बहुत काम लायक होता है सब। बोलिए 2, 10, 18, 36, 54, हाँ 56, 54, 56। याद हो गया? चलो ध्यान से देखो, तुम लोग लाइव वाले लड़के लोग अपना क्वेश्चन पूछा करो, टॉनिक कन्फिगरेशन उसी का समझ में आ जाएगी। देखो इस हमने देखो कहो कि टंकी करते रहे, क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। ये याद हो गया? हम कई इलेक्ट्रॉन सोख लेता 2, यानी 1s में का जितना इलेक्ट्रॉन है हीलियम सोख गया। हीलियम सोख गया, सोख गया कि नहीं आ गया? हीलियम क्या करता है? सोख लेता है हीलियम। तो 1s से निकले हुए सारे इलेक्ट्रॉन को कौन सोख लेता है? हीलियम सोख लेता है। इसमें आपको ना ट्रिक पे तौर पे है यहाँ पे, इसलिए आपको देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा हुआ हम आगे बता देंगे यहाँ पे। आप देख टेंशन नहीं लीजिए, उसमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप कई लड़के लिखने के उसमें रहते हैं, हम वहाँ पे है यहाँ पे। अब इधर देखिए मेरी ओर, 1s का सारा इलेक्ट्रॉन कौन सोख गया? हीलियम। यानी अगर कोई हीलियम से आगे जाना चाहता है तो उसके लिए 1s का पूरा रास्ता बंद है, क्योंकि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और हीलियम से पूरा 2 को सोख लेता है। यानी हीलियम के आगे जाएंगे तो आपके लिए रास्ता खुलेगा 2s से, 2s से खुलेगा। 1s का तो संभावना ही खत्म। क्यों खत्म? 1s अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? 2, और सोख लिया कौन? हीलियम। यहां बोलिए 3s, यहां 4s, यहां 5s, यहाँ 6s। याद रहेगा? यहाँ पे 7s, यहाँ पे 7s। तो ट्रिक के तौर पे बस इधर 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 बीच में याद रखिए इसका ट्रिक। हेमा ने आमिर की जमानत रोकी, उसको ऐसे चालू कैसे करते हैं? 2 तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या जोड़ेंगे? 8, 8, 18, 18, 32, 32। जोड़ने के बाद क्या आता है? तो 2, 10, 18, 36, 54, 86। इधर क्या चालू करना है? 2s, 3s, 4s, 5s, 6s। 1s नहीं कर सकते, क्यों? सोख लिया। 1s क्या हो गया है? सोख लिया। क्या कह दिया है? सोख लिया। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना?